हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दिज में। आई होप आपकी उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी काफ़ी चल रही होगी फ्रेंड। तो देखिए, हमने स्टार्ट कर रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज, हमारी स्टार्ट है। इसमें डिस्कस करते हैं 25 क्वेश्चन। तो ये हमारी जो है क्लास नंबर 11 है। इससे पहले मैंने 10 क्लास है बना दी हैं। इसमें डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम उत्तराखंड डीएलएड में टीचिंग एप्टीट्यूड और देखते हैं उससे रिलेटेड फैक्ट। देखिए फ्रेंड, हमारा यहाँ पर 250 क्वेश्चन पहला हो गया है। आज स्टार्ट करते हैं हम 251 क्वेश्चन। तो देखिए, संप्रेषित गणों का मनोशारीरिक स्तर कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण की मात्रा तथा प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है। तो इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे संप्रेषित गण हैं उनका मनोशारीरिक स्तर, उनका जो लेवल है वो कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण, देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है विचार संप्रेषण। ठीक है, यहाँ पर ही बताया था मैंने, तो पुनः बता देता हूँ। देखिए, विचार संप्रेषण माने होता है फ्रेंड किसी भी विचार को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को समझना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसी किसी विचार को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के विचारों को समझना। ठीक है, तो ये वर्ड हमारा काफी बार रिपीट होगा, इसलिए इसका अर्थ याद होना चाहिए आपको। किसी विचार को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे के विचारों को समझना। ठीक है, देखिए हम पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, जो उसका अर्थ है वो बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, और बच्चे फिर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर हम उनके क्वेश्चनों का आंसर भी देते हैं, उनके विचार भी हम समझते हैं। ठीक है, तो इसलिए विचार संप्रेषण का अर्थ आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, ये विचार संप्रेषण की मात्रा और प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करता है, उल्लेखनीय रूप से। तो देखिए, आप जो विचार रख रहे हैं बच्चों के प्रति, ठीक है, संप्रेषण कर रहे हैं फ्रेंड, तो उसकी मात्रा कितनी है और उसकी प्रकृति कितनी है। ठीक है, उसका नेचर कितना है, मतलब हार्ड है या इजी है, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है, तो इसका प्रभाव पड़ता है फ्रेंड। तो हम इससे पूर्णतः सहमत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण के स्तर को प्रभावी किया जाता है। तो देखिए, कक्षा कक्ष में आप जो है विचार संप्रेषण कर रहे हैं फ्रेंड, तो इसका जो लेवल है उसको प्रभावित किसके द्वारा किया जाता है? जलवायु द्वारा। देखिए, जलवायु से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो प्रकाश द्वारा। ठीक है, प्रकाश कम है ज्यादा है तो इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा आपके विचार रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उपलब्ध साधन व समय द्वारा या सभी के द्वारा? तो सभी के द्वारा नहीं है फ्रेंड। देखिए, ये डिपेंड करता है जो उपलब्ध साधन है वहां पर और आपकी समय सीमा क्या है। ठीक है, आपने लेक्चर लेना है 45 मिनट का, लेकिन आपने बढ़ा कर दिया है वो 2 घंटे, 2 आवर। तो देखिए, बच्चे उग जाएंगे, तो समय भी इफेक्ट डालता है। और जो उपलब्ध साधन है, साधन मतलब आप ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हो बच्चों को या डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हो। ठीक है, या आप कोई मूवी दिखा रहे हो। ठीक है, आजकल तो स्मार्ट टीवी लगा दी गई है स्कूलों में, तो उससे समझा रहे हो। तो ये सब उपलब्ध जो साधन है और समय सीमा, इससे विचार संप्रेषण पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते हैं, उनका कक्षा में विचार संप्रेषण पर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, आपने बच्चों को क्या बोलने की स्वतंत्रता बंद कर दी है। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा, बेटा चुपचाप बैठो आराम से। तो विचार संप्रेषण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, विचार संप्रेषण का अर्थ ये होता है कि अपने विचार आप शेयर कर रहे हो, दूसरे के विचार भी आप सुन रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। आप विचारों को आदान प्रदान करना ही कहते विचार संप्रेषण कहलाता है। लेकिन आपने बच्चों को तो बंद कर दिया, बेटा बोलना नहीं है। तो देख लेते क्या ऑप्शन है इसके। तो इससे क्या होगा, उनका कक्षा कक्ष में विचार संप्रेरण सफलतापूर्वक चलता है, सफलतापूर्वक नहीं चलता, छात्रों द्वारा बाधित होता है या अध्यापक द्वारा बाधित होता है। तो फ्रेंड, इसका सटीक आंसर हो जाएगा, देखिए, सफलतापूर्वक नहीं चलता, क्योंकि जो पहला उद्देश्य है वही यहाँ पर क्या है
क्या कर दिया गया फ्रेंड, रोक दिया गया। ठीक है, उन्हें बोलने की स्वतंत्रता ही कैंसिल कर दी, तो विचार संप्रेषण कहाँ से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह, देखिए कक्षा में हमें विचार संप्रेषण को उद्देश्यनिष्ठ बनाना, ठीक है, उसका कोई मोटो होना चाहिए। तो इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए, पहले छात्रों को तत्पर करें, विषय वस्तु को खूब पढ़ें, या कक्षा को डांटकर शांत कर दें, या छात्रों को भी सहभागी बनाएं। तो फ्रेंड इसका सटीक आंसर है, देखिए हम किसी को जो पार्टिसिपेट कर लेते हैं इवेंट में, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो बच्चों को भी इस चीज में सहभागिता निभानी चाहिए, बनाएं। ठीक है, सहभागिता बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। तो देखिए विचार संप्रेषण जो निर्भर करता है फ्रेंड, ठीक है, वो किस पर करता है, देखिए अध्यापक की भाषण कला पर हो सकता है, ये भी विषय की कठिनाई पर, छात्रों की योग्यता पर, या कक्षा की अंतः क्रियाओं पर। तो देखिए मैंने जैसा अभी बताया था फ्रेंड कि कक्षा में आप जो विचार संप्रेषण कर रहे हैं वो आपका डिपेंड करता है कि वहां पर सामग्री क्या है, ठीक है, और उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही है, अंतः क्रियाएं हो रही है, वो किस प्रकार की है। तो इसका सटीक आंसर होगा कक्षा की अंतः क्रियाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों के बीच किए गए विचार संप्रेषण तथा कक्ष में चल रहे विचार संप्रेषण की नीतियों और में कोई विशेष अंतर नहीं होता, इस बात से आप कितना सहमत हो। देखिए फ्रेंड, चाय की दुकान पर गपशप मारना और कक्षा में अपना विचार संप्रेषण करना, इसकी जो नीति है ना, ठीक है, में कोई विशेष अंतर नहीं होता, ये कह रहे हैं कि विशेष अंतर नहीं होता। ठीक है, देखिए जो बात आप टीचर हैं, जो बात आप फ्रेंड स्कूल में कर रहे हैं वही आप घर करोगे, वही चाय की दुकान में करोगे। ठीक है, उनकी नीति में कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं रखोगे, क्योंकि आप हैबिचुअल हो जाओगे विचार और संप्रेषण के। ठीक है, तो इस पे आप कितने सहमत है इससे, देखिए तो इससे हम कितने पूर्णतः सहमत हैं। ठीक है, देखिए नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। ठीक है, जो नेचर आपका बन गया एक बार, ठीक है, जिस चीज के लिए हैबिचुअल हो गए वो आपकी सेम ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वे शिक्षक ही प्रभावी ढंग से विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पंडितापूर्ण भाषा का भंडार होता है, क्या यह सत्य है। तो देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास समृद्ध और पंडितापूर्ण भाषा का ज्ञान है, ठीक है, इसका भंडार है, तो आप जो विचार संप्रेषण अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, ठीक है, किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, साधन क्या क्या है, इस सब पर डिपेंड करता है आपका विचार संप्रेषण। तो इससे हम कितने सहमत है फ्रेंड, इससे हम जो है सहमत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का यह दावा कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमें एक ही ये कह रहे हैं कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण, देखिए एक ही प्रकार का विचार संप्रेषण है, तो आप ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान कर सकते हो। तो देखिए दोनों प्रदान नहीं होंगे, ज्ञान माने होता है फ्रेंड नॉलेज डिलीवर करना, और कौशल माने होता है आपका स्किल डेवलप करना। ठीक है, ज्ञान और कौशल इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सटीक आंसर वो हो जाएगा दावा निरर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो कैसेट दिखाने के बाद उस पर चर्चा तथा प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि इससे देखिए जब हमने वीडियो कैसेट दिखा दी बच्चे को, तो फिर उस पर चर्चा और प्रश्नोत्तरी से करने से क्या होता है, समय कट जाएगा। देखिए समय नहीं कटेगा, ठीक है, ये गलत है। कुछ टीचर होते हैं जो कि समय काटने के लिए करते हैं, बाकी शंकाओं का समाधान होगा। हाँ शंकाओं का समाधान हो सकता है फ्रेंड, या प्राप्त ज्ञान का दृष्टिकरण होगा। तो देखिए सटीक आंसर जो है इसका, जो प्राप्त ज्ञान है उसका दृष्टिकरण हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चों को वो क्या हो जाएगा, कंटेक्स्ट याद हो जाएगा, अगर हम किसी उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चनों का आंसर उन्हें बताते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों को दृढ़ता से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या वीडियो कैसेट दिखाने के बाद छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देना तथा छात्रों से प्रश्न पूछना लाभदायक होता है। हाँ फ्रेंड, ये देखिए बहुत ही लाभदायक होता है, सही बात है। ठीक है, आपने वीडियो कैसेट दिखाई, उनसे प्रश्न पूछो और प्रश्नों का उत्तर भी दो। ठीक है, इससे क्या होता, उनकी दृढ़ता बढ़ जाएगी, याद करने की क्षमता। वीडियो कैसेट दिखाने से पूर्व छात्रों को विषय वस्तु की जानकारी दी जानी चाहिए। तो देखिए जानकारी कितनी देनी चाहिए, सांकेतिक रूप से या विस्तृत रूप में या उचित मात्रा में या किसी रूप में नहीं। तो देखिए
कोई आप बच्चों को वीडियो कैसेट दिखा रहे हो फ्रेंड, ठीक है, तो उसकी जो विषय वस्तु है, उसका टाइटल है, तो उसकी जानकारी एक उचित मात्रा में ही देनी चाहिए, ठीक है। जैसे कोई मूवी रिलीज होती है तो उसका जो ट्रेलर होता है उसमें कोई लिमिटेड नॉलेज ही दी होती है, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही दी होती है। उससे करते हैं वो क्यूरियोसिटी बढ़ा देते हैं, जिज्ञासा बढ़ा देते हैं देखने के प्रति। तो ऐसे टीचर को बढ़ानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में वीडियो कैसेट दिखाने की क्रिया अध्यापक के संप्रेषण को काफी सहायता देती है। क्या आप इस बात से सहमत है? हाँ फ्रेंड, इस बात से हम काफी हद तक क्या है, सहमत है। क्योंकि देखिए, जब आप क्लास में वीडियो कैसेट दिखाओगे फ्रेंड, ठीक है, वीडियो कैसेट दिखाने से क्या होता है, जो हमारे याद करने का शक्ति है, ठीक है, जो रिटेंशन रेट होता है बहुत ज्यादा होता है। जैसे आप स्वतः पढ़ोगे तो आपका रिटेंशन रेट 10% होता है, ठीक है, स्वतः पढ़ने का जो अपना आप रीडिंग करते हैं। अगर हम वीडियो कैसेट के द्वारा, है ना, मतलब देख के और सुनकर पढ़ लें, जैसे कि मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो इसका जो रिटेंशन रेट है फ्रेंड, ये 30% होता है, ठीक है। आपको 30% इसका याद हो ही जाएगा। अगर आपने देखिए 30% याद हो रहा, तो आप मेरे वीडियो 2 या 3 बार देख लीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है, 100% याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान युग में वीडियो कैसेट दिखाने की क्रिया अध्यापक के संप्रेषण को काफी सहायता देती है। क्या आप इस बात से सहमत है? तो फ्रेंड देखिए, वर्तमान में आजकल क्या हो रहा है, वीडियो कैसेट काफी दिखाई जा रही है, ठीक है। आजकल स्मार्ट बोर्ड लग गए हैं, वहां पर पिक्चर चला दी जाती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और उससे क्या होता है, जो अध्यापक का संप्रेषण है उसमें काफी सहायता मिलती है, ठीक है। तो इससे हम कितने सहमत है? पूर्णतः सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी सहायता करती है। देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है फ्रेंड, वो सहायता करती है कालांश बिताने में नहीं, संप्रेषण करने में, काम बढ़ाने में, या शिक्षण को उपयोगी बनाने में। तो देखिए, आजकल जो टेक्नोलॉजी है फ्रेंड, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है, वो पड़ रहा है शिक्षक को उपयोगी बनाने में, ठीक है। डिजिटल बोर्ड से पढ़ाने में अलग ही मजा है, ठीक है। बच्चे भी ज़्यादा जुड़ते हैं, है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं उससे, ठीक है। एक क्वालिटी नॉलेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो शिक्षक जो प्रौद्योगिकी है उसकी सहायता से शिक्षण को उपयोगी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, इससे छात्रों में होगा। देखिए, संप्रेषण कला का अगर विकास हो जाएगा, ठीक है, संप्रेषण कला मानी क्या होता है, अपने नॉलेजों का, अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना। तो इससे छात्रों में क्या होगा फ्रेंड, देख लेते ऑप्शन, अधिगम का विकास होगा, हो सकता है, ठीक है, विचार अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होगा, या को समझने की शक्ति का विकास होगा, या बात काटने की आपकी बात कहने की क्षमता, ठीक है। तो ये देखिए, बात काट कर अपनी बात कहने की क्षमता, ये तो बेवकूफ लोग ही करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डेवलप हमारा जो हमारा संप्रेरण कला है, इससे फ्रेंड विचार विव्यक्ति की क्षमता में विकास होगा, ठीक है, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये बताना आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, भाषण की, ये विचार अभिव्यक्ता की का जो आर्टिकल है फ्रेंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो उसका आर्टिकल आपको कमेंट करके बताना किस आर्टिकल में दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों तथा अध्यापकों के बीच संप्रेषण होता है। तो देखिए, संप्रेषण क्या होता है फ्रेंड, देख लेते हैं ऑप्शन, अधिगम हेतु, हाँ, इससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है, सही बात है, अधिगम हेतु होता है। परीक्षण हेतु, या अस्वस्थ वाद विवाद हेतु, या अंत्य क्रिया हेतु। तो सबसे सही का आंसर है अंत्य क्रिया हेतु, ठीक है। जो अंत्य क्रियाएं हैं, देखिए क्लास में क्या चल रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है, उससे रिलेटेड ही छात्र अध्यापकों में क्या होता है, संप्रेषण होता है, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होता है। तो अंत्य क्रिया ही के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विचार संप्रेषण होना चाहिए प्रजातांत्रिक, राजनीतिक, या मिला जुला, या सामान्य। तो देखिए, कक्षा में फ्रेंड जो विचार संप्रेषण है वो प्रजातांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेसी। देखिए, हमारी कंट्री क्या है, डेमोक्रेट कंट्री है हमारी, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए, ठीक है। सब स्वतंत्र हो अपने भाषण देने में, विचार रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। देख लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण साधन है फ्रेंड, अच्छी भाषा हो सकता है, श्रव्य और दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, जोर जोर से नहीं बोलना हुआ, उपयुक्त सभी सभी नहीं। तो देखिए, सबसे अच्छा साधन जो है कि श्रव्य और दृश्य। श्रव्य माने होता है ऑडियो, ठीक है, जो मैं आपको ऑडियो दे रहा हूँ, ठीक है, और साथ साथ क्या है, हम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये दृश्य भी हो गया। तो ये श्रव्य और दृश्य दोनों ही साधन हो गए। देखिए, मैंने बताया था दृश्य और श्रव्य दोनों करते हैं हम,
तो उससे जो रिटेंशन रेट है वो 30% होता है। ठीक है, याद कर कितना रहता है आपके माइंड में, 30% याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मंच से किसी राजनीतिक नेता द्वारा जो विचार संप्रेषित किए जाते हैं तथा कक्षा में जो विचार संप्रेषित किए जाते हैं उनकी विधि व रीतियों में क्या होता है फ्रेंड, अंतर होता है, अंतर नहीं होता, कुछ कुछ समानता होती है, ये कोई संबंध नहीं होता। देखिए, एक नेता का भाषण और एक टीचर का भाषण, ठीक है, इन दोनों विचार व्यक्त करने में क्या होता है फ्रेंड, क्या होता है, इसमें दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान तकनीक के बारे में लोगों का विचार है कि, देखिए बताना है यहाँ जो लेक्चरर टेक्नोलॉजी है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यह आधुनिक शिक्षा में इसका न्यूनतम उपयोग होता है। ठीक है, ये सही नहीं है। ये अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन है। हाँ फ्रेंड, ये हो सकता है। इसका परिणात्मक उपयोग नगण्य है, ये भी गलत है। ये एकाकी रूप में उत्तम तकनीक, देखिए एकाकी रूप में नहीं है, ठीक है, यूनिक नहीं है। तो इसका जो सटीक आंसर है फ्रेंड, इसका सटीक आंसर है आपका यह अधिगम वृद्धि का उत्तम साधन है। देखिए यहाँ पर वर्ड आया फ्रेंड अधिगम, ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड वर्ड है ये अधिगम। अधिगम माने होता है सीखना, ठीक है, कोई चीज सीखना या किसी चीज को समझाना या किसी चीज को समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्याख्यान विधि निम्नलिखित किस परिस्थिति में सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होती है। तो बताना है यहाँ पे फ्रेंड, जो व्याख्यान विधि है, जो लेक्चर मेथड है, वो किस कंडीशन में, परिस्थिति माने होता है कंडीशन, सिचुएशन, किस सिचुएशन में सर्वाधिक लाभकारी होती है। तो देख लेते हैं, अनुशासनहीन का ध्यान आकर्षित करने में, देखिए कोई बच्चे अनुशासनहीन है, ठीक है, उनका ध्यान आकर्षित करने में होता है क्या इसका यूज। सेकंड है पाठ्य पुस्तक की सहायक विधि के रूप में तथा रुचि के विकास में या विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में या छात्रों को तत्पर तथ्यपरक ज्ञान प्रदान करने में। तो देख लेते हैं इसका सटीक आंसर जो है फ्रेंड, देखिए जो व्याख्यान विधि है इसका सबसे अधिक लाभकारी है वो है आपका विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने में। देखिए कोई विषय वस्तु मतलब जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, उस टॉपिक को क्या है व्याख्यान विधि, लेकिन लेक्चरर का अर्थ क्या होता है, उस पर लेक्चर देना, भाषण देना, ठीक है, उस विधि को, उस टॉपिक को समझाना। तो व्याख्यान विधि का जो सबसे अधिक लाभकारी इफेक्ट जो है फ्रेंड, वो है आपका इसमें होता है वो विषय वस्तु को संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है, जो विषय वस्तु है आपका, जो टॉपिक है, उसको डिटेल में प्रेजेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है। तो देख लेते हैं क्या है शिक्षण में फ्रेंड, जो सर्वोच्च महत्वपूर्ण कारक है वो है शिक्षण सामग्री की विविधता, प्रयुक्त शिक्षण तकनीकी, संप्रेषित विषय वस्तु सामग्री या छात्र शिक्षक के मध्य अंतर संबंध। तो देखिए अगर छात्र और अध्यापक के अंतर संबंध अच्छे होंगे फ्रेंड, तो इस शिक्षण में सर्वोत्तम क्या महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम अधिगम के लिए आवश्यक है। देखिए उत्तम अधिगम, अधिगम माने बताते हैं मैंने सीखना, अगर अच्छा, ठीक है, तो सीखने का जो उत्तम अधिगम है उसके लिए क्या आवश्यक है फ्रेंड, बताना है यहाँ पे शिक्षण व्याख्यानों तथा अधिगम परीक्षणों की छात्र द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अधिगमित सांस्कृतिक प्रतिमानों की या फिर छात्रों द्वारा शैक्षिक सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की या फिर छात्रों को अपनी पाठ्य पुस्तक की सामग्री के दैनिक रूप से रटने की। देखिए रटने से मतलब नहीं हुआ, तो सबसे इफेक्टिव जो आंसर है वो है छात्रों द्वारा शैक्षिक तथा सांस्कृतिक पक्षों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की। ठीक है, व्यवहारिक प्रशिक्षण, यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण आया फ्रेंड एक वर्ड, प्रशिक्षण माने होता है ट्रेनिंग देना। ठीक है, कौन सा शैक्षणिक ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना हमें। ठीक है, जैसे आपका क्या हुआ टीचिंग, जो आप डीलेट करोगे तो आपको तो प्रशिक्षण मिलेगा इसमें, और सांस्कृतिक पक्षों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विद्यालयों में कौशलों का अधिगमन प्रदान किया जाता है। देख लेते हैं फ्रेंड इससे क्या होता है। देखिए आधुनिक जो मॉडर्न स्कूल है फ्रेंड, उसमें कौशलों का अधिगम प्रदान किया जा रहा है, कौशल मतलब स्किल डेवलप की जा रही है। ठीक है, देखिए मोदी जी का मोटो ये है कि इंडिया स्किलेबल बने। ठीक है, यहाँ पे जो एम्प्लॉय हो वो स्किलेबल हो, ठीक है, उनमें क्वालिटी जनरेट हो, ना कि भीड़ जनरेट हो। ठीक है, तो ये प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, जब उनकी आवश्यकता होती है तब प्रदान किया जाता है,
यह एक योजनाबद्ध तरीके से प्रदान किया जाता है, या राजकीय पाठ्य पुस्तक की योजनाओं के अनुसार प्रदान किया जाता है, या माता पिता की इच्छा अनुसार। तो माता पिता की इच्छा अनुसार नहीं किया जाता फ्रेंड। आधुनिक की जो मॉडल कॉलेज है, स्कूल है, उसमें एक योजनाबद्ध तरीके से अधिक कौशल अधिगम प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की व्याख्यान तकनीक को निम्नलिखित के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। किसके लिए सर्वोत्तम माना जाता है फ्रेंड, देख लेते हैं। सोशल स्टडीज के शिक्षण हेतु, शिक्षण प्रदान करने हेतु, पाठ्य पुस्तक के पूर्ववहन हेतु, या सूचनाओं के संप्रेषण हेतु, जिन्हें अन्य माध्यमों से संप्रेषित नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड इसका सटीक आंसर हो जाएगा शिक्षण प्रदान हेतु। देखिए हम टीचर है तो हम क्या करेंगे, शिक्षण ही प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इसलिए व्याख्यान जो टेक्नोलॉजी है उसका उद्देश्य क्या है, शिक्षण प्रदान हेतु इसका सर्वोत्तम उपयोग माना जाता है। तो ये डिस्कस करें हमने 25 क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और लाइक का टारगेट है मेरा 1000 लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।